अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार ने देश के किसानों को नए कृषि कानूनों की खूबियों से अवगत कराने के लिए बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक खुली चिट्ठी लिखी है। साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा पूरे देश में जगह जगह चौपाल लगाने और संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी अपने संबोधनों में लगातार किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी इस मुद्दे पर बोलेंगे। जहां तक कृषि मंत्री की चिट्ठी की बात है तो इसमें उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए आंदोलनरत किसानों से इस सफेद झूठ से बचने की सलाह दी और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। उन्होंने वामपंथी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे आज भी 1962 की भाषा बोल रहे हैं जो उन्होंने चीन के खिलाफ लड़ाई के दौरान उस वक्त इस्तेमाल की थी। एमएसपी के जारी रहने और मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन देते हुए कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से आग्रह किया कि वे राजनीतिक स्वार्थ के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम से बचें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और किसानों के बीच झूठ की दीवार खड़ी करने की साजिश रची जा रही है। किसानों के नाम लिखे पत्र में तोमर ने दावा किया कि 3 कृषि सुधार कानून भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, किसानों को और स्वतंत्र तथा सशक्त करेंगे। उन्होंने पत्र की प्रति ट्विटर पर भी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री तोमर द्वारा किसानों के नाम लिखे गए पत्र को उनके विनम्र संवाद का प्रयास बताया और किसानों से उसे पढ़ने का आग्रह किया। मोदी ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। कृषि कानूनों को ऐतिहासिक करार देते हुए तोमर ने कहा है कि इन सुधारों को लेकर उनकी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है और कई किसान संगठनों ने इनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे इससे बहुत खुश हैं और किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। तोमर ने कहा, देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन कृषि सुधार कानूनों का दूसरा पक्ष यह है कि किसान संगठनों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। वामपंथी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा 1962 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी और आज भी ये लोग फिर सन 1962 की ही भाषा बोल रहे हैं। तोमर ने कहा कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार खरीद के लिए पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के नए रिकॉर्ड बनाए हैं और वह खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और इसे सिरे से खारिज करें। तोमर ने कहा कि जो सरकार किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दे रही है और जिसने पिछले 6 साल में एमएसपी के जरिए लगभग 2 गुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। कृषि मंत्री ने कहा, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। एपीएमसी को और मजबूत किया जा रहा है। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। बीते 5 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की राजनीतिक जमीन
खिसक चुकी है। वे लोग पूरी तरह से यह काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा, कानून में साफ उल्लेख है कि जमीन पर किसान का ही मालिकाना हक रहेगा। सरकार नियत और नीति दोनों से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। तोमर ने कहा, इस पत्र के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे किसी भी बहकावे में आए बिना तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। आपकी हर शंका आशंका को दूर करना, उसका उत्तर देना हमारी सरकार का दायित्व है। हम अपने इस दायित्व से न कभी पीछे हटे हैं, न कभी पीछे हटेंगे, ऐसा तोमर ने कहा। उन्होंने कहा, आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। इन्हीं सुधारों की ऊर्जा से हम मिलकर भारत की कृषि को समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने को तैयार है तथा एपीएमसी के बाहर निजी बाजार पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसान के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा और राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसान की भूमि के किसी भी तरह के हस्तांतरण, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति देता ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 22 दिनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। इस बीच सरकार ने इन कानूनों के लागू होने के बाद अनुबंध खेती से लाभान्वित हुए किसानों की सफलता की कहानी बयां करने वाली एक ई पुस्तिका भी जारी की है। अन्नदाताओं के हितों को समर्पित मोदी सरकार शीर्षक वाली 100 पृष्ठों की इस ई पुस्तिका में सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कानूनों से क्या नहीं होगा और किसानों के लिए क्या बेहतर होगा। सरकार की ओर से इस पुस्तिका के जरिए यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से सुधार किए हैं और इसके प्रत्येक चरण में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने कहा है कि सितंबर में लागू किए गए 3 कृषि कानून 2 दशकों तक किए गए विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं। किसानों के आंदोलन पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण से चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने इस बैठक में पार्टी की ओर से कृषि कानूनों को लेकर किसानों के भ्रम दूर करने को लेकर चौपाल लगाने और संवाददाता सम्मेलन करने संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बीच नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बीच एक और किसान संघ ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इन कानूनों के प्रति समर्थन प्रकट किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ एंड एग्रीगेटर्स किसानों का छठा समूह है जिसने पिछले 2 हफ्तों में इन कानूनों को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले के समूह हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से थे। एफआईएफए 15 राज्यों और देश में करीब 500 किसान उत्पादक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एफआईएफए ने भारत सरकार के हालिया कृषि सुधारों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने अनुकूल माहौल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया, जिसके जरिए इन अधिनियमों के माध्यम से एफपीओ संगठनों का व्यवसाय बढ़ाकर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाकर संभव हुआ है। इसमें कहा गया है कि सदस्यों ने अपना यह अनुभव बताया है कि किस तरह से सीमांत किसान हालिया सुधारों और नए कृषि कानूनों से लाभान्वित हुए हैं।